बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गाजरों का मुरब्बा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए अपनी स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैं जो घर में चीज़ बना रही होती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सिंपल मसालों के साथ सिंपल तरीके से, ताकि आप लोग इसको इजीली घर में बना सकें। तो गाजरों का मुरब्बा बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की जरूरत होगी, ये हाफ़ के जी मेरे पास गाजरें हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, बीच में से ये निकाल लिया इनका गुदा और इसको इस तरह से कटिंग कर ली है। और साथ में मेरे पास ये है हाफ़ के जी और 1.5 पाव के करीब मेरे पास चीनी है। इसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ रखी हुई हैं खुशबू के लिए। साथ में लेमन जूस ऐड करूँगी इसके अंदर, वो भी इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने इसका शीरा बनाना ताकि शीरा जो इसका गाढ़ा हो सके और इसमें खूबसूरत सी शाइन आ सके। जी तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ के जी जो है वो पानी लिया है, जो कि काफ़ी तक बॉयल होना शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसमें से भाप सी बन रही है। तो अब मैं इसके अंदर गाजरें और चीनी ऐड कर दूँगी। साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर गाजरें ऐड कर दी हैं और इसको बॉयल होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। बहुत ज़्यादा हाई हम लोगों ने नहीं रखना, वरना ये जल्दी से पानी खुश्क हो जाएगा, इसका शीरा बन जाएगा और गाजरें जो है बीच में से कच्ची रह जाएंगी। तो अब हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ऊपर से ढाँप के मैं इसको। फिर इंशाल्लाह मैं 5 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मैं ऊपर से ढाँप के और मीडियम आंच पे पका रही थी और गाजरें जो है हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्ती गल चुकी हैं। अब मैंने इसके ऊपर से ढकना उतार दिया है और अभी भी ये मीडियम जो है आंच पे इसका हम लोगों ने इसको पका लेना अच्छी तरह से, ताकि इसका जो है ना शीरा ज़बरदस्त सा बन जाए। जब एक तार वाला शीरा बन जाएगा तो फिर हम लोग इसको चूल्हे से उतारेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये पक रही है दरमियान में, अभी थोड़ी इसको देर लगेगी और 4 से 5 मिनट। तो फिर जब इसका शीरा बनना स्टार्ट होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो रहा है और अब मैं इसके अंदर लेमन ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो है ना वो शीरे को बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से इसका कलर आएगा और शीरा ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ रहे हैं 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसको मज़ीद 5 मिनट हम लोगों ने पका लिया और इसका जो है ना शीरा माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बीच में बताना भूल गई हूँ कि मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो यानी कि वो टेस्ट के लिए हम लोगों ने किया है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पक चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ बाउल में और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक मैंने इसको बाउल में निकाल लिया और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर आया है। और मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि क्योंकि जो मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया है वो इसके अंदर इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि जो आप लोगों का गाढ़ा सा शीरा तैयार हुआ है ये कहीं दोबारा से जो चीनी में यानी कि चेंज ना हो जाए। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने मोस्टली सुना है कि जो शीरा है वो ख़राब हो जाता है, वो चीनी बनना शुरू हो जाता है और ये ख़राब हो जाता है। तो इसका लेमन इस्तेमाल करने का मकसद यही था। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के मुरब्बा तैयार हुआ है, आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से वीडियो को फॉलो करना है और इसी तरह से इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को हमारी गाजरों के मुरब्बे की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।